पुरी के शांत वातावरण में मंदिर से थोड़ी दूर पर एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम संकरी था। उसके पास न कोई धन था न शास्त्रों का ज्ञान। वो न रोज स्नान कर पाती थी न विधि विधान जानती थी। उसके हृदय में केवल बाल जगन्नाथ बसे हुए थे। हर सुबह सूरज निकलते ही वो बिना स्नान किए उसी हाल में जैसी भी होती चूल्हे पर साधारण खिचड़ी जगन्नाथ के लिए चढ़ा देती। न कोई मंत्र न ही शंख, बस प्रेम से कहती, आजा मेरे लाला, आज भी तेरे लिए खिचड़ी बनाई है। और सचमुच हर दिन प्रातः में एक नन्हा बालक उसके आंगन में आता, मिट्टी से सना शरीर, बड़े गोल नेत्र, चेहरे पर अलौकिक मुस्कान लेकर। वो जमीन पर बैठकर बड़े ही प्यार से उनके हाथों से खाता और जाते जाते हंसकर कहता, कल फिर बनाना मां। संकरी नहीं जानती थी कि वो साक्षात बाल जगन्नाथ हैं। वो बिना निस्वार्थ प्रेम के उनके लिए खिचड़ी बनाती। एक दिन पुजारी मंदिर का दरवाजा खोलते वक्त क्या देखता है कि श्री जगन्नाथ जी के मुख पर कुछ चावल के दाने लगे होते हैं। ये देख पुजारी को संदेह हुआ कि प्रभु जगन्नाथ रोज कहीं जाते हैं, लेकिन कहां। ये पता लगाने के लिए वो एक दिन उनका पीछा करते हुए संकरी के घर जा पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो क्या देखता है कि एक स्त्री बिना स्नान बिना शुद्धि के भगवान जगन्नाथ को भोग दे रही है। प्रभु के जाने के पश्चात वो पुजारी उस वृद्ध माता को उच्च स्वर में कहता है, बिना स्वच्छ के तुम प्रभु को भोग दे रही, ये अधर्म है। पहले स्नान करो, शुद्ध होकर खिचड़ी बनाओ, भगवान ऐसे भोग स्वीकार नहीं करते। वृद्ध संकरी एकदम से चुप हो जाती है, डर और अपराध बोध से भर जाती है। तब वो दिन आया जब जगन्नाथ भूखे रह गए। अगले दिन संकरी ने पहले स्नान किया, जिससे उसका शरीर थका हुआ लग रहा था, जिस कारण उसे समय लग गया। खिचड़ी देर से बनी। उधर बाल जगन्नाथ रोज की तरह समय पर आए। खिचड़ी न देखकर द्वार पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उनकी आंखें भर आईं। उसी रात पुरी मंदिर के पुजारी को एक भयानक स्वप्न आता है। बाल जगन्नाथ रो रहे थे, उनकी आवाज कांप रही थी, आज मां ने देर कर दी, मैं भूखा रह गया। पुजारी नींद से कांपता हुआ उठता है। उसे यह समझ आता है, भगवान को शुद्धि नहीं, समय और प्रेम चाहिए। सुबह होते ही वो मंदिर में घोषणा करवाता है, आज से हर प्रातः जगन्नाथ प्रभु जी के लिए खिचड़ी बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वो स्वयं उस वृद्ध माता के पास जाकर उसके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मां, तुम जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ, भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न है। अगले दिन संकरी ने फिर बिना किसी डर के उसी सरलता से खिचड़ी बनाई। सुबह में जब बाल जगन्नाथ आए तो खिचड़ी देखकर खिलखिला उठे। खाते खाते बोले, अब देर मत करना मां। कहा जाता है तभी से पूरी मंदिर में सुबह की खिचड़ी परंपरा शुरू हुई। जगन्नाथ जी रीति से नहीं, नियत से पूजे जाते हैं। उन्हें शुद्ध शरीर नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। जय जगन्नाथ।